हेलो वंस अगेन, हम एक बार फिर उसी मोड पे हैं जहां से ये वीडियो शुरू होती है। आज मैं तुम्हें कॉमिक्स की अतरंगी दुनिया से वाकिफ कराने वाला हूं। सो टेक योर सीट्स, गेट कंफी एंड लिसन टू मी यू लिटिल। ये वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें तुम डिस्क्रिप्शन में डाले टाइम स्टैम्प से नेविगेट कर सकते हो। इन केस यू वांट टू स्किप अ पार्ट, वॉच इट टिल द एंड। थैंक यू। तो अब पहला सवाल ये उठता है कि तुम्हारे पास सुपर हीरो मूवीज, टीवी शोज और एनिमेटेड कंटेंट का ऑप्शन होने के बावजूद तुम्हें कॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? एंड माय आंसर टू दैट इज जब तुम कोई कॉमिक अडेप्टेड कंटेंट देखते हो तो वो ढेर सारी स्टोरी लाइन्स की सबसे बेस्ट लेयर होती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज स्टूडियोज जो उन्हें बना रहे हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये मूवीज बहुत सारा पैसा और टाइम ले लेती हैं। और अगर इतना पैसा लगाने के बाद वो मूवीज लोगों को पसंद नहीं आई तो वो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। हालांकि टीवी शोज में तुम माइनर लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन देख सकते हो, मगर वो काफी नहीं है। अब सुपर हीरो कंटेंट का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई तैयार नहीं है, और उनका कहना है डोंट फिक्स थिंग्स दैट आर नॉट ब्रोकन। तो अभी तो तुम्हें वही जेनेरिक स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट फ्यू ऑब्वियसली, पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इस मीडियम के थ्रू आप कितने भी बिजार जा सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोगों को पसंद ही आता है, क्योंकि कॉमिक्स की यही बात लोगों को अट्रैक्ट करती है कि एट अ पॉइंट वो इतनी बिजार हो जाती हैं कि तुमने सोचा नहीं होता कि वो इतनी बिजार जा सकती हैं। सो इट फील्स लाइक एन एडवेंचर एवरी टाइम। इसी वजह से कॉमिक राइटर अपनी फुल पोटेंशियल दिखा पाता है, और इसी चीज से हमें ऐसी स्टोरी लाइन्स मिली हैं जो एक पीस ऑफ लिटरेचर से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रेवन द लास्ट हंट। ये स्पाइडरमैन की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है जो कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाती अगर वो कमर्शियल फॉर्मेट पे बनाई गई होती। इसमें जो कैरेक्टर के थॉट्स दिखाने का तरीका है वो काफी यूनिक है। टेक दिस पैनल फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मैरी जेन स्पाइडरमैन के लौटने का इंतजार कर रही है और उसके थॉट्स की ड्युअलिटी बड़े ही क्लियर तरीके से दिखाई गई है। इसे पॉज करके पढ़ो। इससे पहले मैं क्रेवन को बस एक डम विलन समझता था, पर इस कॉमिक बुक में क्रेवन की ग्रे साइड दिखाई गई है, जिससे तुम्हें क्रेवन की मोटिवेशन समझ में आती है। अगर तुम्हें लगता है कि मार्वल सिर्फ बच्चों के लिए है तो इस कॉमिक को पढ़ो। इट्स अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन जो तुम्हें इन कैरेक्टर्स की इनर साइड बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाती है। तुम्हें क्रेवन की एक अलग साइड इसमें दिखती है जो एनिमेटेड मीडिया में नहीं दिखाई जाती। वहां वो बस एक जेनेरिक विलन है। एक ही कैरेक्टर को दो अलग राइटर्स काफी अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिससे वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला कैरेक्टर बन के नहीं रह जाता। राइटर्स अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस कैरेक्टर को एक अलग डायरेक्शन दे देते हैं, जो सिर्फ उसी कॉमिक तक सिमट कर रह सकती है या आगे भी दोबारा लाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बैटमैन व्हाइट नाइट। इसमें हमें जोकर की पोलर ऑपोजिट साइड दिखती है जब उसका पागलपन ठीक हो जाता है। इट्स अ सिंपल प्रेमिस बट कैन बी एक्सप्लोर्ड इन ग्रेट डिटेल। और बाकी की स्टोरी लाइंस में जोकर सेम रह सकता है, पर मूवीज और टीवी शोज में अगर तुम एक कैरेक्टर को चेंज करते हो तो तुम उसे रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि मूवीज एक लीनियर प्रोग्रेशन फॉलो करती हैं जो बार बार रीसेट नहीं होता। मूवीज आर लिमिटेड ऑन कि वो कौन सी स्टोरी अडेप्ट करेंगे जो उन्हें पैसे कमा कर देगी, और वो बस कुछ गिनी चुनी स्टोरी आर्क्स में ही सिमट कर रह जाती हैं। तो अगर तुम्हें मार्वल की डार्क साइड और डीसी की ब्राइट साइड देखनी है तो रीड कॉमिक्स माय मैन। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे लिटरेचर क्यों पसंद है, तो मेरा बस एक बड़ा रीजन है, स्टोरी के कैरेक्टर्स। अपनी पूरी जिंदगी में हम सिर्फ 150 लोगों को ही ढंग से जान पाते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, और ये जरूरी नहीं है कि 150 लोगों में सभी इक्वली इंटरेस्टिंग हो और आप सभी को इंटीमेटली जान गए हो। एंड ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हमें नए लोगों को जानना अच्छा लगता है, तो यहाँ लिटरेचर अपना रोल प्ले करता है। एक अच्छे से लिखी गई बुक में आपको 4 से 5 कैरेक्टर ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें आप बुक के एंड तक ढंग से जान जाते हो। और फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बुक्स में आप प्रोटैगनिस्ट को हर तरह से देखते हो। इट्स लाइक तुम उससे मिल चुके हो। तुमने उनकी लाइफ की डिसीजंस, उनकी गलतियां और उनके हालात को फ्रंट सीट से देखा है। यही वजह है कि मुझे लिटरेचर इतना पसंद है। एंड कॉमिक्स आर डाइजेस्टेबल लिटरेचर। कई ऐसी कॉमिक्स है जहां तुम उसमें छपे कैरेक्टर्स को बड़े ही गहरे लेवल पे जान जाते हो। इट्स नॉट लिमिटेड टू सुपर हीरोज। ये एक आर्ट फॉर्म है जो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव से तुम्हें हुक्ड रखती है। पढ़ने में आसान लैंग्वेज और पिक्चर्स फॉर विजुअलाइजेशन के साथ ये एक लाइट माइंडेड रीडिंग एक्सपीरियंस है, जिसे तुम कभी भी पिकअप करके पढ़ सकते हो और तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता।
तुम्हें हर बार अगली मूवी या अगले सीजन का वेट करते रहना होता है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में काफी टाइम लगता है, बट कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो अकेले मार्वल ने अब तक 27,000 कॉमिक्स 27,000 कॉमिक्स पब्लिश की हैं। सो तुम्हें कंटेंट की तो कभी शॉर्टेज महसूस नहीं होने वाली है, और इतनी कॉमिक्स में से बहुत कॉमिक्स ऐसी होंगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। सो उन्हें ढूंढो और पढ़ो। जब तुम मार्वल और डीसी के दायरे से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी, जो सुपर हीरोज तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत सी ऐसी कॉमिक्स हैं जिनका तुम्हें पता तक नहीं है, पर उन्हें पढ़ते ही तुम्हें लगेगा कि काश तुम्हें इनका पहले पता होता, बिकॉज़ दे आर दैट गुड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो रियलिस्टिक सुपर हीरोज की वेव आई थी, अब वो भी सैचुरेटेड सी होती जा रही है, राइट? एवरी अदर शो या मूवी तुम्हें बता रहा है कि व्हाट इफ सुपरमैन वाज बैड। सो अगर तुम्हें इससे अलग बट डार्क और माइंड ड्रेनिंग कॉमिक पढ़नी है, लुक नो फर्दर देन मैकफार्लेन्स स्पॉन। ये एक एक्स आर्मी सोल्जर के बारे में है जो मरने के बाद हेल गया और सेटन का स्पॉन बन के वापस अर्थ पे आ गया। उसकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है और अब वो कूल से कपड़े पहनकर क्राइम रोकता है। सरफेस लेवल पे ये एक और सुपर हीरो ओरिजिन के साथ जेनेरिक कॉमिक लगती है, मगर जब तुम इसे पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल फील लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद दिस कॉमिक। पूरी कॉमिक में तुम्हें एक ग्रिम वाइब मिलेगी जो नाइलिस्टिक माहौल बना देती है। यू शुड ट्राई इट। Now, it will be a sin from my side that मैं तुम्हें कॉमिक्स पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और मैं एक भी रिकमेंडेशन ना दूं। सो ये रही तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ अच्छी सी रिकमेंडेशंस। स्टार्ट विद दीज एंड गो इन डेप्थ अकॉर्डिंग टू विच कैरेक्टर यू लाइक द मोस्ट। जैसे मेरे को स्पाइडरमैन पसंद है तो मैं सभी स्पाइडरमैन की कॉमिक्स पढ़ता हूँ। यू कैन एक्सप्लोर द यूनिवर्स बाय द कैरेक्टर, वही सबसे सही अप्रोच होती है। और एक ये वेबसाइट है जो तुम्हें पूरे मार्वल और डीसी या कोई भी अलग कॉमिक का रीडिंग ऑर्डर देती है। इस रीडिंग ऑर्डर के हिसाब से तुम पूरा मार्वल यूनिवर्स कवर कर सकते हो अगर तुम इतना डीप में जाना चाहते हो। कमेंट्स में अपना फेवरेट कैरेक्टर और उसकी बेस्ट कॉमिक बुक रिकमेंड करो। अगर मैंने उसे नहीं पढ़ा है तो आई वुड लाइक टू रीड इट, और अगर तुम्हें उसका इन डेप्थ रिव्यू चाहिए देन आस्क मी, आई विल मेक फन। इस वीडियो को लाइक करो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। जेनेरिक यूट्यूबर डायलॉग, ओहो फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और कंबल अच्छे से ओढ़ के सोना, कहीं पैर बाहर ना रह जाएं।